अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ये रावलपिंडी की साइट है। फवाद, इसके बारे में बताएं। अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। ये 12 किलोवाट नाइट्रॉक्स हाइब्रिड इन्वर्टर है। उसका एलिवेटेड स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं। 20 पैनल्स हैं, ट्वीना 590 वाट बाइफेशियल। और बाइफेशियल पैनल्स का फ़ायदा तो होता है अगर एलिवेशन करके लगाएं ताकि नीचे से रिफ्लेक्टेड सनलाइट इसमें आ सके। आप देख सकते हैं इसकी एलिवेशन कितनी प्रॉपर है और कितनी एक्सेसिव है। और उससे फ़ायदा यही है कि कस्टमर नीचे कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी कमरा बना सकते हैं और कोई भी अपना रूम बना सकते हैं किसी भी और मकसद के लिए। एग्जैक्ट हाइट कितनी है फवाद, बैक से और फ्रंट से? जहाँ हम खड़े हुए हैं, ठीक है, जहाँ हम खड़े हुए हैं, सॉरी एयरप्लेन जा रहा था उसके शोर की वजह से। तो जहाँ हम खड़े हुए हैं वहाँ से 12 फुट की हाइट है रफली। और जो डाउनवर्ड स्लोप है ठीक वहाँ है, पे इससे कम है। तो 12 फीट की हाइट है बैक से। वहाँ पे 8-9 है फिर रफली। बिल्कुल। और 12 फीट की हाइट की वजह से जो स्ट्रक्चर की हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। बट अगेन रीइंफोर्समेंट्स भी हैं और स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग भी है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी पिलर्स बनाने का मकसद आपके सामने है। पिलर से फ़ायदा ये होता है कि नीचे ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं होती और सारा ओपन स्पेस आपको मिल जाता है। और बाकी आप देख रहे हैं अभी वॉकवे बनना है, अभी एलिवेटेड वॉकवे भी बनना है, इसका एलिवेटेड लैडर भी बनेगी, वो भी आपको दिखाएंगे। फवाद, पैनल्स कौन से लगे हुए हैं इसमें? ट्वीना 590 एन टाइप बाइफेशियल। और बाइफेशियल पैनल्स ये क्यों चूज़ करे थे मैं? बाइफेशियलिटी है, आपको डबल फ़ायदा मिल जाता है। आपको 5 से 6%, 3 से 6% के दरमियान आपको डिपेंडिंग ऑन लाइट कंडीशंस आपको एफिशिएंसी ज़्यादा मिल जाती है उतने ही कवर्ड एरिया से, क्योंकि रिफ्लेक्टेड सनलाइट जो होती है वो नीचे से रिफ्लेक्ट करती है और थोड़ी बहुत इस पर लग जाती है, तो आपको ज़्यादा एफिशिएंसी मिलती है। साइट की कोई कंस्ट्रेंट्स थी, कोई आस पड़ोस में स्ट्रक्चर्स ऊपर थे, कोई ये इस चीज़ को देखा? नेबर्स का स्ट्रक्चर है और नेबर्स का स्ट्रक्चर भी वो तो ममटी के ऊपर लगा हुआ है, तो वो पहले से ही 10 से 12 फुट से ऊपर था और स्ट्रक्चर वैसे भी उन्होंने 10 फुट उठाया हुआ है, तो अगेन उससे भी बचाना है। और जो ये वाली साइड है, जो ये वाली प्रेमिसेस है, इस पे भी नीचे जो स्पेस है उसको क्लियर रखना है। एलिवेटेड स्ट्रक्चर का मकसद यही होता है कि नीचे जो जगह है वो एज़ ओपन एज़ पॉसिबल हो, ताकि आप वहाँ कोई भी काम कर सकें। कैंचे वेंचे लगा के पाइप बना के नीचे जंगला बना दें, मकसद बहुत हो जाता है। एलिवेटेड स्ट्रक्चर पे करवाने का फ़ायदा नहीं है। फिर आप 3 फुट पे बनवा लें या आप L2 स्टैंड्स ही लगवा लें, फिर इतने पैसे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अगेन जो मकसद होता है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना चाहिए और मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करना चाहिए। तो 595 वाट के 20 पैनल्स इंस्टॉल करे गए हैं। 590 वाट्स, 590 वाट्स के रफली 11,600 वाट्स बनते हैं ये। और नाइट्रॉक्स का इन्वर्टर है। नाइट्रॉक्स का 3 किलोवाट का 3 फेज का 12 किलोवाट का इन्वर्टर, हाइब्रिड इन्वर्टर है। बैटरीज भी लग सकती हैं, लोड शेडिंग में भी काम दे सकता है। ठीक है। और अभी अगेन लाइट अगेन नहीं है, दोबारा नहीं है। और हम जब भी वीडियो बना रहे होते हैं साइड में यहाँ पे लाइट नहीं होती, लाइट नहीं होती तो और क्रॉनिक लोड शेडिंग है। एक ही दिन में आप देखें 3 से 4 पर लाइट जा रही है। और कल तो 5 घंटे ही लगातार नहीं थी, कोई मेंटेनेंस थी। तो अगेन कोई भी बहाना दे दें, आज मेंटेनेंस है, आज कुछ और है, आज किसी का वलीमा है, आज किसी का बर्थडे है किसी की, और आज कुछ और है पर लाइट नहीं है, बस कोई भी बहाना दे के आप लाइट को बंद कर देते हैं पीछे से। सही है, ठीक है। तो अभी इसके रैप अप करते हैं। ठीक है, अभी इसके भी बनेंगे सिविल पैड जो बनेंगे, ठीक है। और अभी वॉकवे भी बनेगा, डीसी कनेक्शन। अगेन एक और बात आपको एम्फसाइज करते चलें, सोलर पैनल्स की अगर स्ट्रिंग सही से डिज़ाइन हुई भी हो, स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली डिज़ाइंड हो, तो ही आप सोलर पैनल्स के जो MC4 कनेक्टर्स आते हैं आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर डिज़ाइन ना हो या स्पेस की बहुत अजीब सी कंस्ट्रेंट्स हो, कुछ जगह पे कंस्ट्रेंट्स भी आ जाती हैं कि जो रूफ टॉप होता है उस पर जगह ही नहीं होती कि आप प्रॉपर्ली स्ट्रिंग को डिज़ाइन कर सकें। तो इसमें स्ट्रिंग को अगेन डिज़ाइन किया गया है, एक भी MC4 ख़ुद से नहीं लगाया गया। जो सोलर पैनल्स के जेन्युइन MC4s आते हैं उन्हीं को आपस में कनेक्ट किया गया है और स्ट्रिंग्स को मैक्सिमम एफिशिएंसी पे चलाया गया है। जितने मिनिमल पार्ट्स आप लगाएंगे उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि लॉसेस या फेलियर आने के चांसेस कम हो जाते हैं। MC4 कनेक्टर्स जो ब्रांडेड कंपनी के साथ जो आते हैं ओरिजिनल, उन्हीं को इस्तेमाल करें। और उसको इस्तेमाल करने का तरीका यही है कि स्ट्रिंग्स को डिज़ाइन करें पहले से, ताकि आप उन MC4s को यूज़ कर सकें। आप ये देख सकते हैं ये सारे पैनल्स आपस में कनेक्ट हो गए हैं क्योंकि इनके स्ट्रिंग को डिज़ाइन ऐसे किया है। सोलर पैनल्स की ओरिएंटेशन भी ऐसे रखी गई है और पैनल्स की स्ट्रिंग को भी ऐसे डिज़ाइन किया गया है। स्ट्रक्चर को जो डिज़ाइन किया गया है उसमें जो रोज़ बनाई गई हैं और जो कॉलम्स बनाए गए हैं उन सारों में इस बात को भी मद्देनज़र रखा गया है। तो अगेन ये सारे काम पहले से करने के होते हैं, बाद में स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर तो आपका पैनल रखा गया है, अब आप लंबी लंबी तारें खींचे, इधर से उधर खींचे, उधर से इधर खींचे। और उस तार को खींचने का एक नुकसान ये भी होता है कि उसमें आपको जंपर भी लगाने पड़ते हैं, वो जंपर फेल भी कर सकता है और जंपर के लिए आपको वायर भी खींचनी पड़ती है। तो अगेन देयर इज़ नो पॉइंट। जब सिस्टम डिज़ाइन अच्छा कर सकते हैं तो फिर आपको वो करना चाहिए। मेरा ख्याल वीडियो रैप अप करते हैं आज के लिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।